नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास आप देख ही चुके हो और बड़ा आनंद लिया आप लोगों ने। और मैंने भी कमेंट पढ़ा, मुझे भी लगा अरे यार अपने अंदर तो जन्मजात सिंगर है, अपन को पता ही नहीं था। लो कमेंट आया था पता चला। ऐसा नहीं है। देखो, लोकगीत लोक संस्कृति चीजें ऐसी है जिनको आप जियोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। और आप जियोगे तब जब आप उसका आनंद लेना जानते हो। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, खाली ब्याह में जाए नहीं हूं मुंडो चढ़ाने बैठ गया तो क्या देखियो। जाओ जहां भी मजे लो, पूरे जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं कब तक चले कब तक नहीं चले। जब तक है जहां तब तक पूरा ही आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो आज भी लोकगीत की क्लास है तो आज भी करा आनंद। और आनंद आनंद में याद सवाल तो बाहर जाने नहीं है। तो बढ़िया, देखो शेयर एयर कर दिया करो, इतनी मेहनत करा थार वास्ते, गीत भी गान बता दो और तो क्या करा। ठीक है, शेयर वेयर कर दिया करो। करते हैं आज भी लोकगीत, आज पूरी कर देते हैं इस लोकगीत की क्लास को। आज सप्ताह की अंतिम क्लास है, वैसे भी सोमवार को आएगी। सोमवार को नृत्य की क्लास लेंगे, लेकिन नाचना नहीं आता है। आपको गीत गा के सुना दिया जाता है, लेकिन वहां पे ये मत सोचना कि सर हम नृत्य करके बताएंगे। हाँ, काली बता कौन है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं अपनी इस क्लास को शुरू। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान के लोकगीत। कल वाले याद हो गए ना सारे चीजें। यदि ध्यान से क्लास देखी है तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को नहीं आएगा। ज्यादा क्या याद रखना है? प्रेमी प्रेमिका, प्रिय प्रियतम, नायक नायिका, बस यही सारा है लोकगीतों के अंदर। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आओ भाई, जो काले टबर भोली बातें करता है सर हमें नहीं दिख रहा है, कैमरा चेंज करो। जितो मतलब बढ़िया कैमरा हो सके वो कैमरा लागू है। यहां से क्वालिटी चेक करने के बाद में एक क्लास पब्लिक की जाती है। नहीं दिख रहा है यानी कि मोबाइल स्क्रीन करो आडी, तिरछी करो मोबाइल की स्क्रीन। क्या सर मोबाइल की स्क्रीन तो तिरछी है फिर भी नहीं दिख रहा है? अरे तिरछी है तो तू कमेंट क्या कर रही हो मनियो, बता कि तिरछी ही है तो कमेंट कैसे कर रहा है भाई? कीबोर्ड कहां पे आया? फिर कीबोर्ड आया यानी स्क्रीन तो छोटी हो गई। फुल स्क्रीन होनी चाहिए और आसपास कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। और बहुत बढ़िया क्लासेस रिकॉर्ड होती है। यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था पूरी कर रखी है, 10-10 तो लाइटें ठोक रखी है। ठीक है, कैमरे की व्यवस्था बिल्कुल ओके है। फिर भी नाटक कर, और मैं वास्तव में मैं फ्री हैंड कर रहा है टेक्निकल टीम ने। मगरमच्छ जून आख्या गड़ार बैठा है, गिद्ध है जून। ठीक है, हड़पली। इसलिए वही कमेंट करना है जो आवश्यक है, जहां कोई समस्या हो रही तो करना है, नहीं तो हंसी मजाक कर सको। बाकी फालतू बातें नहीं करनी। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्लियर, और क्या देखी। ठीक है, चलो हाँ तो देखो अब बढ़ते हैं आगे। पवाड़े, ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, पाबूजी पढ़े थे तो पाबूजी के पवाड़े पढ़े थे। ठीक पढ़े थे कि नहीं? याद है कि नहीं? लोक देवता के अंदर तो देखो, किसी महापुरुष की वीरताओं का वर्णन पवाड़े के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, लोकगीत के अंदर अपन ने वापस इस चीज को देख लिया, समझ लिया। ओके, जीरा, जीरो जीवरो बेरी। ठीक है, इन कयो करे जीरो जीवरो बेरी। जीरा क्या है? जीरा फसल है जो उगती है खेतों में, वही है। और वो जीरा काटते समय गाए जाने वाला गीत ही जीरा है। ठीक है, एक बिछुड़ो भी गए कल पढ़ी हो तो ध्यान है नहीं। तो देखो जीरो, जीरो क्या है, जीरा क्या है, जीरा या जीरो कह दिया गया। ठीक है, यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है तथा इस गीत में पत्नी अपने पति से जीरा नहीं बोने का अनुरोध करती है। ठीक है, तो जीरो जीरो बैरी है। ठीक, हालांकि हमकिल जीरे का भाव गणाई बढ़िया है, तो जीरो जीरो बैरी के होरी भी कर सके जिंदगी। ठीक है, आओ भाई, सुवडिया इंपॉर्टेंट लगाओ। इसमें प्रश्न बनता है कौन सी जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है, यह प्रश्न बनता है। तो भील स्त्रियां अपने पति को संदेश भेजने के लिए यह गीत गाती है। कौन गाती है? भील जनजाति से संबंधित है और ये अपने पति को संदेश भेजने के लिए ये गीत गाती है। ठीक है, सुमटिया डायरेक्ट पूछा जाता है। आओ आगे देखो, ढोला मारू का गीत। ढोला मारू है क्या? वैसे ऊंट पर सवार दंपत्ति है। क्या है? ऊंट पर सवार दंपत्ति। ये भी पूछा जाता है कि गुरुजी ये प्रश्न बनता है क्या, ऊंट पे सवार दंपत्ति? बिल्कुल बनता है। तो ये गीत जो प्रसिद्ध है वो सिरोही में सर्वाधिक प्रचलित है। इस गीत में एक प्रेम कहानी है। वैसे ढोला मारू एक है ना ठर्रा भी आता है। ठर्रा समझते हो? दारू शराब की मतलब एक ब्रांड भी है ढोला मारू। ठीक है, चलिए बादली। ये गीत मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला है। बादल का ही मतलब एक रूप है बादली। छोटा सा बादल आ जाए तो उसे कहा जाता है बादली। ठीक है, देखो आगे, बंधा। शुभ कार्य के संपन्न होने के वक्त यह गीत गाया जाता है। विवाह के अवसर पर भी गाया जाता है, यानी कि यह भी कह सकते हैं कि मांगलिक अवसर पर। कैसे? मांगलिक अवसर पर। ठीक है,
चलिए, पपैया। पपैया क्या है? इस गीत को विशेष रूप से वर्षा के दिनों में श्रावण महीने में गाया जाता है। पपैया एक पक्षी का नाम है जिसकी आवाज अत्यंत मधुर होती है। जब प्रिया अपने प्रियतम से दूर होती है तो वह पपैया गीत गाती है, पपैया या पपीहा। ठीक है, मैंने कहा ना ये शादी से सगाई के बीच का मामला है और ज्यादा से ज्यादा शादी के 1, 2, 3, 4 साल तक का है। इनके बाद में और पपैया भी कौवे जैसा भी लग सकता है, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, आप डायरेक्ट जो है किसी पे भी लागू नहीं करें, कंडीशन अप्लाई स्टार लगा देना कि हाँ भाई अभी जो है। बाकी ये टाइम पीरियड तो 100% कोई भी हो उसे पपैया, पपिया, कुर्जा, पक्षियों को तो छोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल ही सबको लपेट लिया है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आओ आगे, अब इस स्लाइड पे आपको मजा आएगा। देखो, हीड़ गीत या हीड़ा गीत भी कहते हैं। ठीक है, हीड़ गीत। हीड़ गीत क्या है? यह गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा समूह में गाया जाता है तथा इस गीत में गाय बैल खेती बाड़ी का वर्णन होता है। हीड़ या हीड़ा भी कह दिया जाता है। शंकरिया गीत, यह मस्ती भरा गीत होली के अवसर पर ग्रामीण पुरुषों द्वारा गाया जाता है, कालबेलियों द्वारा। वैसे नृत्य में पढ़ेंगे अपन शंकरिया, बागड़िया, ये सारे जो है कालबेलिया जनजाति पढ़ेंगे, जनजाति में भी पढ़ेंगे, नृत्य में भी पढ़ेंगे, वहां पे अपन इसको और भी अच्छी तरीके से, ये यहां पे है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, पीपली गीत। पीपली गीत क्या है? जन्मोत्सव, तीज त्योहार, चौमासों पर यह गीत गाया जाता है। पीपल वृक्ष को क्या माना जाता है? शुभ, जैसा इसका नाम है वैसा ही पीपली गीत। बिणजारा। बिणजारा यानी कि आप जो है इसको सिंपल भाषा में बंजारा भी कह सकते हो। जब बंजारा व्यापार के लिए प्राय घर से दूर रहता है तो बंजारी घर पर अकेली रहती है और यह गीत गाती है। यह गीत राती जगह व अन्य खुशी के अवसर पर भी गाया जाता है, बिणजारी। अब देखो, अब तो है ना अपने को पता नहीं, बाकी जैसे पहले धर्मेंद्र जितेंद्र वाली पिक्चरें आती थी ना, उसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र जो है बंजारे का रोल बहुत करते थे। ठीक है ना, और फिर अपन को तो वहीं से पता चला, बॉलीवुड से। आधे तो अपन को ज्ञान बॉलीवुड से मिलता है कि हाँ ये चीजें ऐसे भी होती है। ठीक है, तो वहां पे फिर जो है वो अपन ने गीत बहुत सारे देखे, कबीले में रहते थे और ऐसे। आप लोगों ने पता नहीं पिक्चरें देखी कि नहीं, मैंने खूब देखी है। और ऐसी पिक्चरें आती थी उस समय, इमोशनल हो जाते थे, शुरू से एंड होते तब तक तो एक आधा तो रो भी जाता था देखने वाला। फिर देखो आगे, कलाली। हाँ ये देखो, महफिल में। अब महफिल यानी कि देखो जहां पे गोल टेबलें लगी हुई हो, और मतलब महफिल का मतलब है कि वहां पे जो है मदिरा का सेवन हो रहा है, उसे पुरुषा गया है। ये कई समाज में होता है, क्षत्रिय समाज में तो खैर ज्यादा ही होता है। तो ये जो है महफिल में दारू पिलाते समय इस गीत के माध्यम से मान मनुहार की जाती है। क्या करे मान मनुहार? पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। मनुहार, और इनमें तो मतलब जो दोस्त दुश्मनी उड़ी वे भी अजय दोस्ती बढ़ जाए एडी मनुहार में, तो है कि नहीं। तथा एक दूसरे को सवाल जवाब भी इसी गीत के माध्यम से होता है। अब इसमें क्या है, कुछ गायक कलाकार भी आते हैं, उन्हें भी बिठाया जाता है महफिल में, और बहुत जबरदस्त। आप लोगों ने यदि देखी हो, क्या पता कई जनों ने देखी होगी, तो वहां पे तो मतलब गीत तो एक से एक चलते हैं। ठीक है ना। तो ये गीत क्या कहलाते हैं? कलाली। एक कलाली में वो गीत भी, मतलब ये कलाली के अंदर सारे और बहुत सारे गीत आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक वो भी है, देख कर आपकी निगाहों को आरज़ू शराब होती है, रोज करता हूं तौबा, रोज नियत खराब होती है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया। वैसे ऐसे गीत बनते हैं ना, बहुत बेचारे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उन पे भारी पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है, धड़ाधड़ उतरे, बोतला बोतला खाली हुए। तो ये गीत बहुत चलते हैं। एक चलता है, एक किस्सा सुनाता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं पहले। ठीक है, एक बढ़िया मजेदार किस्सा सुनाता हूं। देखो, एक गीत और चलता है इसमें महफिलों में। अरे मैं ये मतलब जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, ये मत समझना कि सर आप भी जो है लेते होंगे, नहीं। अपने तो सिर्फ जो है शिक्षा का ज्ञान लेते हैं और शिक्षा का ज्ञान ही देते हैं। बाकी
ये चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, क्योंकि लोकगीत आ गए ना यहाँ पे, कलाली स्पेशल गीत आ गया इसलिए बता रहा हूं। एक गीत चलता है, बहुत प्रसिद्ध है, महफिलों का गीत है। वो जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, मैं कोनी डरूं सा भले ही काढ़ो अखियां। तो देखो एक बार के वो कि कोई भाई जी बना जी बैठा चढ़ार, बिल्कुल एकदम रेडी घोड़ा, ठीक है, और जो गायक कलाकार है वो बना जी आंखें में आंखें डालन गावे, वो जब देखूं बनारी लाल पीली अखियां। हम ध्यान को नहीं कि वो लीलो, मतलब बनाजीर तो लियोड़ो है, लाल पीली यूं ही उड़ी है, और जब देखूं बनेरी लाल पीली, बढ़िया जोश में आयो गायक कलाकार पूरा ही। मैं कोनी डरूं सा भला ही काढ़ो अखियां, अब बनाजी यूं करे, मैं कोनी डरूं सा भला ही काढ़ो अखियां, बनाजी के मैं कोनी डरूं सा भला ही काढ़ो अखियां, बनाजी ना आई री और कार पगड़ी जूती और दे धड़ाधड़ माथे पड़गा बिन और बचका गाड़ियों गायक कलाकार बापड़ो करे के, ठीक है। अब क्या, अब गायक कलाकार, हो जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां, मारी गणी फाटे साथ है मत्ती काढ़ो अखियां। तो ये मतलब पार्ट ऑफ जोक है, ऐसा कभी वाकया हुआ नहीं है, ये सिर्फ जो है आप लोगों को हंसाने के लिए, थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए है, बाकी इसको कोई मन में नहीं लेना है, ठीक है, पार्ट ऑफ जोक, ठीक है। चलिए कलाली हो गया पूरा, अब आते हैं आगे रसिया गीत। यह गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। बम रसिया वगैरह आप लोगों को मैंने जैसे लोक नाट्य में अपन और पढ़ेंगे, बम रसिया कहते हैं, ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ब्रज के आसपास यानी कि मेवात का भी अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने मिटा दिया, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अच्छा, अरे पेन क्या पड़े नीचे, ठीक है। देखो अब पौराणिक गीत, पौराणिक का मतलब ही है कि धर्म से संबंधित है। कैसे है, धर्म से संबंधित है। धार्मिक अवसर एवं व्रत आदि पर यह गीत गाया जाता है। इन गीतों में बहादुरों, पितरों, भजन, पितर जी होते हैं ना, पूर्वज कहा जाता है जिन्हें। पितरों का मतलब क्या है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पूर्वज, ठीक है। और भी स्थानीय भाषा में या देसी भाषा में अपन कहते तो पूर्व जी कहवे, ठीक है, क्या कहवे, पूर्व जी। तो उनके हरजत और सदगुरु से संबंधित गीत गाए जाते हैं। पणिहारी गीत, अब पणिहारी क्या है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, पहले तो ये ध्यान रखना। पणिहारी यानी पानी भरते जाते समय, ठीक है। तो महिलाओं द्वारा पनघट पर पानी भरते जाते समय ये गीत गाया जाता है, ठीक है। इंडोनी गीत, इंडोनी क्या होती है, यहाँ सिर पे रखने की, जो घड़ा वगैरह लेके आते हैं ना, तब जो है यहाँ सिर पे रखने की, ताकि उसका बैलेंस बने, उसे कहा जाता है इंडोनी, ठीक है। पानी भरते जाते वक्त ये भी गीत गाया जाता है, पणिहारी और इंडोनी दोनों। फिर देखो परने, पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण कब होता है, जब इसको कहते हैं हस्त मिलाप। हस्त मिलाप के समय यानी कि विवाह के अवसर पर, क्या, यानी कि विवाह के अवसर पर होता है पानी ग्रहण, एवं शादी के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। फिर देखो मायरा बात, ठीक है, मायरा, इन माहेरा है, इन मायरा भी कह दिया करें, मायरा भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं, मामेरा, क्या, मामा की तरफ से आता है इसलिए मामेरा। तो ये क्या होता है, विवाह के अवसर पर वर वधु के ननियाल पक्ष से नाना व मामा द्वारा आभूषण लाए जाते हैं। उस समय शादी के मंडप में के दिन, मतलब शादी से एक दिन पहले हो जाता है वैसे तो ये, मामेरा बंदोली के दिन हो जाता है ज्यादातर। तो ये क्या है कि ननियाल वाले जो बहुत सारी भेंट लेके आता है, और जो दूल्हा या दुल्हन होती है उसकी माँ को चुंदड़ी उड़ाते हैं, और उस समय माहौल बड़ा गमगीन और भावुक हो जाता है, क्षण वो, ठीक है। बिरोजी लय दे बरण दे मायरो मायरो मायरो। ज्यादातर शादी की कैसेटों में उसी समय यही गीत लगाया जाता है। तो कैसेट देखा, जनपाची अपारे माँ वगैरह, ये सब आंखें पानी पर दे, ठीक है। तो ये मायरा। हालर, हालर का मतलब है बच्चों से संबंधित है, ठीक है। देखो संतान के जन्म के अवसर पर यह गीत गाया जाता है, जिसमें नवजात शिशु के वस्त्र और जच्चा के वस्त्र, संतान की खुशी, गर्भ की पीड़ा आदि का वर्णन होता है। इसमें वर्णन तो ये होता है हालर, लेकिन ज्यादातर यह भी ध्यान रखना कि बच्चे को सुलाते समय, बच्चे को यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, सुलाते समय जो लोरी गीत होती है ना, लोरी, उसे भी हालर या हालरियो कहते हैं, हालर या हालरियो, हालर होलर हालरियो, इस तरीके से। और मतलब दादी नानी वगैरह होती है, वो ज्यादातर ये गीत गाती है, बच्चे को झूला देते रहते, और बच्चा भी नाटक करे, कई बार यूं आंखें खोलन दे के गीत बंद कर दिया दादी या नानी ने, तो फटाक से ऐसे एक आंख खोल के देता है, फिर वापस वो झूला देना पड़ता है, फिर वापस वो जो है, ये बच्चे तो बड़े नाटक करते हैं इस समय झूले में बहुत, ठीक है। देखो सुपना, सुपना का मतलब क्या है, सपना, स्वप्न, ठीक है।
सुपना। यह गीत सपनों का प्रतीक है तथा यह गीत वीरणी के स्वप्न के से संबंधित है। सपने किसे आएंगे? जो वीर व्यथा में उसके मतलब वीर व्यथा में कहीं ना कहीं प्रेमी है, पति है, वो उससे दूर रह रहा है, तब उसको आते हैं सपने। ठीक है। गुगरी, गुगरी क्या है? यह गीत जन्मोत्सव से संबंधित है। इस गीत को मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाया जाता है। इसके अलावा और लांगुरिया व जोगणिया। लांगुरिया सीधा का सीधा कैला देवी से संबंधित है। कैला देवी करौली से संबंधित है, वहां अंजनी माता का मंदिर भी है और वहां पे इसीलिए ये गीत गाए जाते हैं। कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं। ले स्क्रीनशॉट, लांगुरिया व जोगणिया। हाँ भाई, हिंडो हिंडोलिया, यही हालर वाला भी है, यही। ठीक है, झूला झूलाते समय इसे हालर भी कहा जाता है, इसे भी हालर कहा जाता है। हिंडो या हिंडोलिया, हिंडा का अर्थ ही होता है क्या? झूला। राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलाते समय, ज्यादातर दादी नानी का गीत है, ये लोरी गीत है अपन कह सकते हैं। ठीक है। अब आगे केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष है। केवड़े के जो फूल होते हैं ना, लू में बहुत उपयोगी होते हैं, केवड़े के फूल कहा जाता है। तो यह गीत प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला है। काचबा। अब काचबा गीत क्या है? यह धनराज के पुत्र काचबा की प्रेम कहानी है और परिहारों की लड़की से, लकड़ी बोल देता अभी तो मैं, परिहारों की लड़की से इसकी सगाई होती है, जिसकी याद में यह गीत गाया जाता है। बहुत कम चांस है, काचबा तो शायद ही पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं ये निम्न में से क्या है, तो लोकगीत के अंदर ग्रुप बना के दे सकते हैं ये प्रश्न। जालूरिये। जालूरिये क्या? ये गीत भात और माहेरा ले जाते समय गाए जाने वाला समूह है। ये जो गीत आए ना अब, ये सारे, ये मतलब आप ये समझ सकते हो, ये याद नहीं भी होते तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये क्लास में एक्स्ट्रा लिए गए हैं। ठीक है, ये इस क्लास में एक्स्ट्रा लिए, बाकी इसमें से प्रश्न इस स्लाइड में से बहुत कम बनने के चांस है, ये भी बता दूं। तो जो मैं मोस्ट है वो सारे अपने कवर हो चुके हैं। ठीक है। रतन राणा। अच्छा, जालूरिया बता दिया। रतन राणा, यह अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का एक लोकगीत है। हालरियो, ये पालना का प्रतीक है, जो मैंने अभी इसमें भी बता दिया, आपको पहले भी बता दिया। ठीक है। और लोकगीत बालक को पालने में सुलाने के समय गाया जाता है। हालरियो स्त्रियों के गले का एक आभूषण भी है, ये भी ध्यान रखना। हमसीडो अपना हो चुका या रिपीट हुआ है वापस? नहीं, सुमटियो हुआ है, सुमटिया हुआ है, हमसीडो नहीं हुआ। तो हमसीडो यह भी बिल स्त्री पुरुषों का गीत है, और हमसीडो अपन जो है नृत्य में और पढ़ेंगे, जनजाति में और पढ़ेंगे। ये पटेलिया लालर, ये एक बार बना था प्रश्न। ठीक है, पटेलिया लालर आदि क्या है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, और ये भी ध्यान रख लेना मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, कहां? पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ से संबंधित। पटेलिया, लालर, बिछियो वगैरह क्या है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, यहां पे इसके साथ में एक और लिख लेना, बिछियो, बिछियो। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, ये बनता है प्रश्न ऐसे कैसे। ठीक, चलिए, तो लोकगीत भी पूरे हुए। और आज मैंने जैसा कहा था कि आप में से कोई दो भाग्यशाली जो अपने स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट जो है इस 3 दिन लेफ्ट वाली में आएगा। अब हो सकता है और भाग्यशाली की 2 दिन लेफ्ट वाली जो कल पोस्ट बनेगी उसमें आएगा। और सिर्फ ये पोस्ट नहीं देखनी है, इसको ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि सिर्फ अब इसके बाद में ये क्लास देख रहे हो, अब तो तीसरा दिन भी निकल गया, इसके बाद में मात्र 2 दिन का ये ऑफर है, इसके बाद में इसकी रेट बढ़ा दी जाएगी। और 100% ये महीने के एक महीने के अंदर अंदर सोल्ड आउट होगी। 1 महीने बाद इसे कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ये बात तय है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से। और ये कौन से स्टूडेंट है जो मतलब वीडियो पूरा नहीं देखते? ये इतनी बार मैंने कहा है, जिसकी चालू नहीं होती उन्हें व्हाट्सएप कर देना है टेक्निकल टीम को। और व्हाट्सएप जो है ऐप के अंदर ही बटन दे रखा है सीधा सीधा, लेकिन वहां व्हाट्सएप सिर्फ टेस्ट की टेक्निकल चीज से संबंधित ही करना है, कि जैसे पैसे कट गए, चालू नहीं हुआ वगैरह, वो सब चेक करके कर देते हैं। इतनी मतलब सपोर्टिव टीम है। फिर भी आप कमेंट में करते हो, सर हमारे पैसे कट गए, चालू नहीं हुआ, यानी कि आपने वीडियो देखा ही नहीं। और वीडियो नहीं देखा, गोली मारो वीडियो को, आपने ऐप को ही ढंग से नहीं देखा। ऐप को ही ढंग से देखोगे, होम स्क्रीन पे ही बटन दे रखा है, सीधा सीधा बटन दिया है। आपको कहीं से नंबर ढूंढने हो या बात है अलग है, नंबर सेव करने हो, फिर व्हाट्सएप खुले, बात अलग है। सीधा सीधा बटन दिया है, क्लिक करते ही डायरेक्ट यस करके मैसेज करना कि भाई हमारे सर नंबर ये है, हमने टेस्ट सीरीज का पे किया, चालू नहीं हुई, चेक कर लीजिए। 12 घंटे के अंदर अंदर चेक करके चालू भी कर लेते हैं। पेमेंट नहीं हुआ है या आपका फेल हुआ है तो भी बता देते हैं। सब कुछ इतना सपोर्ट किया जाता है। बोलो, फिर भी कमेंट में, गुरुजी मेरे पैया कट गया, चालू नहीं हुई, कुछ हेल्प करो। अरे हेल्प के लिए तो डायरेक्ट दे रखा है ना, और क्या हेल्प करा रहे? आपको कुछ हेल्प तो आपने खुद करनी होगी। अब हम तक इंफॉर्मेशन ही नहीं आए कि आप लोगों के चालू नहीं हुई भी, तो कैसे हेल्प होगी? तो थोड़ी सी तो आत्मनिर्भर होना, यूं मत किया करो, अर्थ है। ठीक है, इतनी कर लिया मैं, अब थोड़ा तो आप लोगों को अपने लिए भी प्रयास करना है ना। सारा ही हम थोड़ी कर लेंगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, ऐसे मतलब काले ही मत करिया करो थे। ले लेना, इसको ज्वाइन कर लेना, बाद में पछताना मत फिर। ठीक है, चलो इसी के साथ अपनी ये क्लास भी पूरी हुई। और कैसी क्लास थी बताना, और है ना जो किस्से कहानियां सुनाई है उसको बढ़िया आनंद के साथ में सुनो, और बाकी दिल पे नहीं लेनी। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।